हेडलाइंस पर। कई राज्यों में घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरावने वाले। पॉजिटिविटी रेट भी हुआ इजाफा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का नया खतरा, डॉक्टर का दावा, हवा से फैल रहा संक्रमण, नया स्ट्रेन पुराने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक, सीएम कार्यालय शेयर किया वीडियो। छत्तीसगढ़ में 10 मई से ऑनलाइन मिलेगी शराब, ऐप से बुकिंग पर घर पहुंचेगी शराब, मंत्री लखमा बोले, जहरीली शराब से मौत रोकने की योजना। कवर्धा में लॉकडाउन में पुलिस की बर्बरता, बेटे को तलाशने निकले युवक का तोड़ा पैच, पुलिस बोली जुआ खेल रहा था, भागने के चक्कर में गिरा। अपर क्लास के लिए 1 घंटे में खत्म हुई वैक्सीन, छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कई जिलों में वैक्सीनेशन रुका, लाइन खड़े लोग हुए परेशान। कोविड मरीजों को पहली बार लाइव देख सकेंगे परिजन, रायपुर नगर निगम ने तैयार किया सिस्टम, इंडोर स्टेडियम में भर्ती मरीजों के लिए तैयारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का नया खतरा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कोरोना संक्रमण का नया खतरा सामने आया है। डॉक्टर का दावा है कि हवा से फैल रहा है संक्रमण। नया स्ट्रेन पुराने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी शेयर किया वीडियो। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर नया स्ट्रेन और भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इलाज और मरीजों के लिए सैंपल पर स्टडी की गई है। हवा में संक्रमण से इसका खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। रायपुर हॉस्पिटल बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अनिल का दावा है, सांस लेते वक्त शरीर में प्रवेश कर जाता है वायरस। छत्तीसगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। आज आपको कोरोना से बचाव के लिए हाथ धोने का जो अनुशासन है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। कोरोना से बचने के लिए जो प्रथम रक्षा पंक्ति है, बार बार हाथ धोना साबुन से, वो हमेशा इस्तेमाल करना है। यदि एक ही जगह पर अधिकतर व्यक्ति हाथ धोते हैं तो बेहतर है वहाँ पर लिक्विड सोप का इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज़ दूसरी जगहों पर साबुन से हाथ धोना, जो कि सहज ही उपलब्ध होता है, बार बार हमें करना चाहिए। जो नई कोरोना वेव आई है, जो नया कोरोना वायरस आया है, इसमें यह देखा गया है कि इसमें जो सरफेस ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं कि सतहों से फैलने का जो ट्रांसमिशन है, उसकी अपेक्षा ये हवा के द्वारा ज़्यादा फैलता है। और इसी खबर को लेकर दुर्ग से हमारे संवाददाता रवि सोनकर जुड़े हुए हैं। रवि सोनकर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि हवा में कोरोना है, तो ऐसे में किस तरह से हम अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करेंगे और कोरोना से बचेंगे? जी, अपना क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराएंगे। जिस तरह से बोला जा रहा है कि हवा में भी कोरोना व्याप्त हो चुका है, तो ऐसे में हम अपनी रक्षा कोरोना से कैसे करेंगे? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी लगातार डॉक्टरों द्वारा यह कहा जा रहा है कि 3rd स्ट्रेन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आ चुका है, और बीते दिनों में भी जगदलपुर में यह स्ट्रेन पाया गया था, और जिसमें डॉक्टरों द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब 15 गुना ज्यादा संक्रमण तेजी से फैलाता है, जिसमें 3 से 4 दिन में इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसमें अपनी रक्षा की बात करें तो यह रक्षा तो हमारे हाथ में, क्योंकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो सिर्फ लिपापोती और जागरूकता के माध्यम से ही सिर्फ कहा जा रहा है कि आप अपने हाथों को आप सैनिटाइज करें, 2 गज दूरी बना के रखें और मास्क अनिवार्य रूप से पहने। पर इसमें पब्लिक को यह देखना होगा कि पब्लिक कितनी ज्यादा जागरूक है और कितना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर लॉकडाउन की अगर बात करें, लॉकडाउन अगर थोड़ा सा भी खुलता है तो पब्लिक के द्वारा लगातार लापरवाही की जाती है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे कोई पालन नहीं किया जाता। मास्क की तो बात ही अलग बात है, मास्क अभी पहनना भी कोई जरूरी नहीं समझता है इस कोरोना काल के समय में। जी रवि जी, क्या मास्क पहनने से हम हवा की जो भी संक्रमण है, हवा से जो फैल रहा है, उसको रोक पाएंगे?
जैसा या कुछ हद तक तो मास्क पहन के इस हवा में जो फैला हुआ जो संक्रमण है, इसे तो हम रोक सकते हैं कुछ हद तक। पर यही बात है कि जैसा कहा जाए कि हवा में जब फैल गया तो कहीं ना कहीं तो ये तो संक्रमित लोगों को करेगा ही करेगा। जी जी, तो इसके लिए जब जिस तरह से हवा में भी संक्रमण हो रहा है और ज़्यादातर डॉक्टर्स भी, चिकित्सक भी हमसे ये कह रहे हैं कि इम्यून पावर को मजबूत करने की ज़रूरत है, तो ऐसे में प्रतिरक्षा हम अपनी कैसे मजबूत करेंगे? जी, जैसा मैं बता दूं आपको, प्रतिरक्षा करना तो हमारे हाथ पे सरकार ने पहले ही हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन ने हमारे हाथ पे ही थोप दिया है कि आपको मास्क पहनना है। और यह एक तरह से कहा जाए तो कि खाना पूर्ति मतलब जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है कि आपको अपनी प्रतिरक्षा स्वयं से करनी है। इसके लिए कोई भी उतने ज्यादा ठोस कदम, मतलब दिख तो रहा है कि हम राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है, अलर्ट कर रही है, पर इसका अभी तक कोई इस तरीके का जो थर्ड स्टैंड का जो रक्षा करने की बात है, वो अभी तक किसी ने इस बात की जाहिर नहीं की है। जी, तो जिस तरह से अभी हवा में कोरोना फैलने के मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? प्रशासन की, अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन के पास पिछले 1 साल से तकरीबन बहुत समय था, क्योंकि बीच में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म सा हो गया था जिला प्रशासन की नजर में। पर इस बीच में जब कोरोना जब तेजी से फिर से अपना पैर पसारना जब चालू किया, तो उस समय से उनकी जो तैयारियां जो की गई थी वो धज्जियां उड़ाते हुए साफ दिख रही थी कि कोई ऑक्सीजन से मर रहा है, कोई लापरवाही से मर रहा है, किसी के पास बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन के चलते मर रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है कि थर्ड स्ट्रेन को रोकने के लिए किस तरह की तैयारी की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। जी, तो ऐसे में अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है अभी तक? नहीं, अगर अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अभी जिला प्रशासन द्वारा लगातार यह नोट जारी किया जा रहा है कि अभी बेडों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। और अभी की बात करें तो अभी जैसे टेस्टिंग कम हुए हैं और जो आंकड़े जो लगातार अभी कम होते हुए हमको दिख रहे हैं, जैसा कि कल दुर्ग में 518 पॉजिटिव यहाँ पे पाए गए थे। वहीं अगर टेस्ट की बात करें तो 4500 के आसपास यहाँ पे टेस्ट किए गए थे, है ना। तो यहाँ पे टेस्ट की भी संख्या लगातार घटती जा रही है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी लगातार इसमें घटती जा रही है। और अगर हम बात करें कि टेस्टिंग अगर बढ़ा रहे, तो टेस्टिंग अगर बढ़ाते हैं तो जस की तस स्थिति आपके सामने बढ़ती हुई आपको साफ दिखती नजर आएगी। जी रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कवासी लखमा मंत्री ने ऑनलाइन शराब घर घर पहुंचाने की बात कही है, जो भी ऑनलाइन आवेदन करेगा, तो ऐसे में इम्यून पावर को मजबूत करने की कवायद की जा रही है कि खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान दें और ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जिससे हमारा जो प्रतिरक्षा है, इम्यून पावर है, इम्यूनिटी है, वो बढ़े। तो ऐसे में अगर हम खुद जब मंत्री शराब को ऑनलाइन बुकिंग के लिए, ऑनलाइन बिक्री करने के लिए तैयार है, तो ऐसे इम्यून पावर पर क्या असर पड़ेगा? नहीं जी, मैं जैसा बता दूं आपको कि जैसा कि कल मैं माननीय मंत्री कवासी लखमा जी का मैं इसमें स्टेटमेंट में सुन रहा था और देख भी रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि कई लोगों को शराब पीने की आदत सी है, जिसमें कोई सैनिटाइज पी जा रहा है। तो इस तरीके को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश, मतलब सुबह तक, कल दोपहर तक तो कयास लगाए जा रहे थे कि शाम तक ऑनलाइन शराब की बात हो सकती है, पर शाम को ही इस बात में राज्य सरकार ने मोहर लगा दी कि आपको घर बैठे, आपको होम डिलीवरी के माध्यम से आपको शराब अवेलेबल होगा। और अगर वहीं पे बात करें अगर इम्यूनिटी पावर की, तो ये कैसा भेदभाव है कि अगर आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप जब खाने पीने की चीजों में जब आप बैन लगा सकते हो, तो शराब दुकान में होम डिलीवरी क्यों? अगर यही सवाल है रवि जी, यही सवाल है कि सरकार खुद होम डिलीवरी के लिए तैयार है, तो ये कहां तक सही है? जी, जैसा कि इसमें कल के न्यूज इंडिया की टीम दुर्ग में भी इसमें कई लोगों से इस प्रकार से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी इस बात को नकारा सिरे से कि यह शराब जो होम डिलीवरी की जो बेचा जा रहा है, जो घर घर लाके पहुंचाया जाएगा, ये कई हद तक ये राज्य सरकार का गलत फैसला है। और अगर इस बात की अगर आने वाले दिनों में चुनाव की बात कर ले, तो यह जो फैसला ये राज्य सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जी
जी रवि जी, जिस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे आंकड़े सामने आए। ऐसे में जो उल्लंघन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन की, तो उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कितनी चालानी कार्रवाई की जा चुकी है? जी, चालानी कार्रवाई की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा चालानी कार्रवाई लगभग जारी है। पर अगर अपन दूसरी तरफ की सिरे से अगर बात करें तो आपको यहाँ की आम जनता इस चालानी कार्रवाई की धज्जियां उड़ाती हुई साफ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे सख्त लॉकडाउन के जो बताया जा रहा है, पर सख्त लॉकडाउन कहीं भी इस तरह का नियम कहीं भी नहीं दिखता। अब पुलिस की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोलिंग की जा रही है। और वहीं अगर पॉइंट्स बनाने की बात करें तो अब पॉइंट्स में भी अब पुलिस प्रशासन का कोई भी अफसर यहाँ पे नजर नहीं आता। तो लगातार जो चालानी कार्रवाई की आंकड़ा तो मैं आपके सामने अभी समक्ष में जानकारी नहीं है मुझे, पर मैं आपके सामने नहीं रख सकता। पर मैं आपको ये चीज बता जरूर सकता हूं कि अब जो चालानी कार्रवाई है वो बिल्कुल लगभग शून्य के कगार पर पहुंच गई है। जी जी, जिस तरह से डॉक्टर भी बता रहे हैं कि नया स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा, और ऐसे में लोगों की जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है उसकी क्या कार्रवाई रहती है, वो किस तरह से अपने सख्त कदम उठाती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही अगर हम बात बाज़ारों की करें, क्योंकि बाज़ारों में इस तरह से जो तस्वीरें आती हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, वहाँ पर भीड़ भी उमड़ती दिखाई देती है। तो ऐसे में बाज़ारों में हवा के जरिए अगर कोरोना इतना खतरनाक है और फैल रहा है, तो बाज़ारों में किस तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा? बाजारों की अगर बात करें तो अभी जैसा राज्य सरकार द्वारा जो अभी जो अगर सरकारी उचित मूल्य की दुकानों की बात करें तो कल भी मैंने यहाँ पे कई जगह वीडियोस मेरे पास भी उपलब्ध हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी वो नहीं किया जा रहा है। वहीं पे अगर संचालक से अगर बात करने की बात की जाए तो संचालक यह साफ तौर पर कहा जाता है संचालक द्वारा कि महिलाओं को समझाना बड़ा मुश्किल है। पर यह मुश्किल बात जो संचालक द्वारा कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में यह भयंकर कोरोना संक्रमित आंकड़े उभर कर हम सभी के सामने आएंगे और आने वाले दिनों में यह स्थिति बड़ी भयानक हो सकती है। जी जी रवि जी, आप दुर्ग से हैं तो हम दुर्ग की स्थिति अभी जानना चाहेंगे। जी, दुर्ग की स्थिति की अगर बात करें तो कल जो लगातार अभी एक हफ्ते से 1000 के नीचे आंकड़े भी दिखाए जा रहे हैं, जहां पे कल का आंकड़ा था 518 यहाँ पे कोरोना संक्रमितों की पहचान पुष्टि की गई। और वहीं अगर टेस्टों की बात करें तो टेस्टों में 4500 के आसपास यहाँ पे टेस्ट किए गए। वहीं अगर डिस्चार्ज अगर रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी में कल 614 लोग यहाँ पे रिकवर हुए। तो रिकवरी रेट से सकारात्मक जो भी खबरें हैं वो भी लोगों में पहुंच रही हैं, क्योंकि इस समय तो जो लोग हैं बहुत डरे हुए हैं, दहशत में है कोरोना की खबर से, और इसके साथ ही जो नया स्ट्रेन है वो भी बहुत डरावना हुआ है। ऐसे में लोगों का जो नज़रिया है, क्या वो इस समय कोरोना की गाइडलाइन को पालन करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि लोगों का जो नजरिया जो कह रहा है, इस बात को दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी जिस तरीके की छूट दी गई है तो इस पे कई दुकानदार छूट मिलने के बावजूद भी दुकान को खोलना उचित नहीं समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अभी भी इस वक्त कोरोना के दहशत में चल रहे हैं कि हम भले ही हम 2 रोटी तो साफ उनकी बंद दुकानें साफ जाहिर कर रही है। जी, तो ऐसे में जो बात हम अगर रोजगार की भी करते हैं, क्योंकि कई लोगों से हमने भी बात की तो उन्होंने कहा कि रोजगार के चलते जो लेबर मजदूर हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने किस तरह के इंतजाम किए हैं उन लोगों के लिए? जी, अभी तक राज्य सरकार के तरफ से इस तरीके का फैसला तो नहीं आया है, पर जैसा कि अभी बीते दिनों अभी तमिलनाडु में जैसे ही सरकार यहाँ पे सत्ता में आई तो वहां पे 4000 का हर मजदूर परिवार को उसके खाते में 4000 डालने की बात कही जा रही थी, और इस बात में राज्य सरकार ने जैसे शपथ लेते ही मुहर भी लगा दी। पर अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार में इस तरीके की किसी भी प्रकार की घोषणा या किसी भी तरीके की कयास इस तरीके के नहीं लगाए जा रहे हैं कि कोई भी मजदूर परिवार
में के अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग का तबका यहाँ पे मजबूर हो रहा है कि मैं रोजी रोटी की तलाश में जाऊं, क्योंकि अब बाहर तो इस बात पे भी कहीं ना कहीं रवि जी, अभी आपने जैसा कि बताया कि जब शपथ ली थी तो राज्य सरकार ने बोला था कि मजदूरों के अकाउंट में 4,000 रुपए डालेंगे, तो क्या अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया की गई है? जी, राज्य सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि हर लोगों के उसमें 4,000 रुपए डाला जाएगा। ये राज्य सरकार की घोषणा थी और इस घोषणा को वो पूरा करता हुआ नजर भी आ रहे हैं। क्योंकि इस समय कोरोना का दौर चल रहा है और मजदूर बहुत ज्यादा परेशान है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए किस तरह के कदम उठाएं, जैसे कि वो अपनी मेहनत के बल पर कमा सके और अपना और अपने बच्चों का, परिवार का पेट पाल सके। फिलहाल दुर्ग से आप हमसे जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो बेहद खतरनाक है। चिकित्सक और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि इस हवा में फैले जो कोरोना के संक्रमण है, इससे कैसे बचा जाए, पहले से ही तैयारी कर रखनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर अपर क्लास के लिए 1 घंटे में वैक्सीन खत्म। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अपर क्लास के लिए 1 घंटे के वैक्सीन खत्म हो गई। रायपुर सहित कई जिलों में वैक्सीन का संकट मंडरा रहा है। बिना वैक्सीन लगवाए नाराज होकर लौटे लोग। बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को भी टीके। रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, बिना वैक्सीन लगवाए नाराज होकर लौटे लोग। बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को भी टीके लगेंगे। अपर क्लास के लिए 1 घंटे में ही वैक्सीन खत्म हो गई। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, बिना वैक्सीन लगवाए नाराज होकर लोग घर लौट रहे हैं। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति को कोरोना संक्रमण के टीके लगेंगे, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उनका टीकाकरण किया जाएगा, तो ऐसे में 1 घंटे में ही वैक्सीन खत्म हो जाती है, जिससे लोग परेशान होकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को कोरोना के टीके लगेंगे। रायपुर सहित कई जिलों में वैक्सीन का संकट मंडराया हुआ है। बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारकों को टीके लगने हैं, लेकिन रायपुर में वैक्सीन खत्म हो जाने से लोग परेशान हैं। और इसी बीच कवर्धा से बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। कवर्धा से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लॉकडाउन में पुलिस की बर्बरता सामने आई। पुलिस की पिटाई से शख्स का टूटा पैर। बेटे को तलाशने निकले युवक की पिटाई।
पुलिस बोली जुआ खेल रहा था, भागने में गिरा। खबर कवर्धा से बता रहे हैं आपको, जहां पर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। पुलिस बोली जुआ खेल रहा था, भागने में गिरा। लॉकडाउन में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। पुलिस की पिटाई से शख्स का पैर टूटा है। खबर कवर्धा से बता रहे हैं आपको। लॉकडाउन में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। कोरोना काल में जहां एक तरफ पुलिस की भूमिका अहम है, तो वहीं पुलिस बर्बरता करती नजर आई। खबर कवर्धा से बता रहे हैं आपको, और आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति का पैर पुलिस ने पिटाई में तोड़ा है। पुलिस की बर्बरता आप टीवी स्क्रीन में तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर छत्तीसगढ़ में 10 मई से ऑनलाइन मिलेगी शराब। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, शहरों में ऐप से बुकिंग पर घर पहुंचेगी शराब। जहरीली शराब से मौत रोकने की योजना बनाई। सुबह 9 से रात 8 बजे होगी होम डिलीवरी। खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं आपको। अभी कुछ ही देर पहले हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। कोरोना काल में जिस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने की कवायद की जा रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इम्यून पावर को मजबूत करने की बात कर रही है। ऐसे में होम डिलीवरी की जाएगी शहर की शराब, जिसे जहरीली भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इम्यून पावर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम कितना सही है, ये आने वाला समय बताएगा। कवायद ये है कि जहरीली शराब के चलते ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी, ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं 10 मई से ऑनलाइन डिलीवरी होगी शराब। सवाल ये भी उठता है कि क्या शराब को डिलीवरी करना जरूरी था? शहरों में ऐप से बुकिंग पर घर पहुंचेगी शराब। जहरीली शराब से मौत के आंकड़े सामने आए थे, जिसके चलते फैसला लिया गया है कि होम डिलीवरी कराई जाएगी शराब। सुबह 9 से रात 8 बजे होगी होम डिलीवरी। खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं आपको। एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में शराब की होम डिलीवरी करना कितना सही है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े ऐसे भी आए थे जब शराब की दुकानें खोली जा रही थी, तब बहुत सारे आपराधिक मामले भी सामने आए थे। ऐसे में कितना जरूरी है कि होम डिलीवरी की जाए। और लोगों ने कई बार शराब पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही थी, तो ऐसे में होम डिलीवरी करने से जो आपराधिक मामले हैं, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देना भी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।